नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे देश की जन्नत यानी जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों के काल की। जो आतंकी घाटी में बारूद की गंध घोलने की साजिश रच रहे हैं, जो आतंकी बेकसूरों को मौत के घाट उतार रहे हैं, अब उनकी कब्र खुदना तय हो गया है और वो अपने असली ठिकाने यानी दोज़ख में पहुंचेंगे, क्योंकि अब जन्नत में पहुंच गए हैं आतंकियों के काल। आखिर घाटी में कौन आतंकियों का काल बनकर पहुंचा है, इसी को लेकर के अपनी इस पेशकश में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और बड़ी खबर जो है वो ये कि जन्नत में आतंकियों के काल पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का कुनबा बढ़ा दिया गया है। घाटी में सेना के 500 पैरा स्पेशल कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। टेरर नेटवर्क एक्टिव करने घुसे आतंक का काल बनेंगे ये। ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकियों को दोज़ख पहुंचाने का काम करेंगे। घाटी में 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की इनपुट मिली है और आशंका मिली है। इस तरह की जानकारी एजेंसीज द्वारा साझा की गई है। अब इसे काउंटर करने के लिए हाई लेवल ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार से लैस हमारे सेना के जो जवान हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो आतंकी भी हैं, खबर ये कि ये भी बड़ी ट्रेनिंग लेकर के और इनके पास भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, हथियार हैं। तो इन आतंकियों को काउंटर करने के लिए हमारे सेना के पैरा स्पेशल कमांडोज की तैनाती घाटी में की गई है। तो आपको बताना ये बहुत जरूरी हो जाता है। बीते दिनों जिस तरीके से लगातार घाटी में आतंक से जुड़ी हुई घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, अब बड़ी अपडेट इस वक्त की आप जान लीजिए। आतंकियों का काल घाटी में सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कुनबे को बढ़ाने का काम किया गया है इन आतंकियों को काउंटर करने के लिए। घाटी में सेना के 500 पैरा स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है। टेरर नेटवर्क एक्टिव करने घुसे आतंक का काल बनेंगे ये। ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकियों को दोज़ख पहुंचाएंगे। घाटी में एक इनपुट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त 50 से 55 आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। इस बात की आशंका है। हाई लेवल ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों से लैस ये आतंकी बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के आतंकियों को काउंटर करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए जो हमारा मैकेनिज्म है वो और मजबूत होना चाहिए, और लिहाजा जो पैरा कमांडोज हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है घाटी में, और 500 ऐसे पैरा कमांडोज की संख्या बढ़ाकर हमारी सेना को और मजबूती देने का काम किया गया है। दरअसल आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अब जम्मू रीजन को अपना नया टारगेट बनाया है। पिछले 3 महीनों में घाटी को छोड़कर आतंकियों ने जम्मू के पहाड़ी इलाकों पर हमले किए, और खबर ये कि करीब 55 आतंकी इस वक्त इस इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल की संख्या में इजाफा करने का फैसला लिया गया और इलाके में 500 पैरा कमांडोज और तैनात किए गए। आखिर क्या है इन पैरा कमांडोज की खासियत, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कुशल पैरा ट्रूपर्स होते हैं दरअसल ये पैरा कमांडोज। शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट, व्यापक तौर पर ऑपरेशन करने में सक्षम, रेड डेविल्स मिला हुआ है इन्हें उपनाम। तो देखिए क्या खासियत है, ये इस उपनाम के जरिए हम बखूबी समझ सकते हैं। जर्मन अफ्रीकी कोर ने ये उपनाम इन्हें दिया है। रेगिस्तानी, जंगली, पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए इन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। आतंक विरोधी और गुरिल्ला वॉर में भी ये माहिर हैं। विशेष मिशन और सीक्रेट ऑपरेशंस में इन्हें अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो हम अपने पैरा कमांडोज की खासियत भी बता रहे हैं, और आतंकियों से किस तरीके से निपटना है ये बखूबी जानते हैं। तो देखिए, हमने पैरा कमांडोज का जिक्र तो कर दिया, लेकिन ये अब आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। आखिर कैसे ये पैरा कमांडोज तैयार किए जाते हैं जो देश की रक्षा करते हैं।
आखिर कैसे देश के एक रक्षक को तैयार किया जाता है? देखिए, पैरा कमांडोज दो तरीके से इनका सिलेक्शन होता है। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा भारतीय सेना से डायरेक्ट सिलेक्शन होता है और जो जवान सिलेक्ट किए जाते हैं फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। बेंगलुरु के पैरा कमांडो सेंटर में इनकी ट्रेनिंग की जाती है। सेना के जवान को कमांडिंग अफसर रिकमेंड करता है। पैरा कमांडो से पहले होती है पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद सेना के जवान का टेस्ट होता है। 3 महीने तक चलती है इन पैरा कमांडोज की सिलेक्शन प्रक्रिया। तो देखिए, इतना आसान नहीं है, बहुत वक्त लगता है। फिर मेंटल फिजिकल टॉर्चर से इन्हें गुजरना होता है। 60 से 65 किलो का वजन उसे इन पर लाद करके 20 किलोमीटर तक दौड़ जरूरी होती है। करीब 3.5 साल तक इनकी फिर ट्रेनिंग होती है। 33,000 फीट की ऊंचाई से इन्हें 50 मर्तबा जंप करना जरूरी होता है। ये चेक किया जाता है कि इतनी बार इन्होंने ये जो सेट पैरामीटर है उसे कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो बहुत ऐसी ट्रेनिंग जो बहुत आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है और उन स्थितियों में इनको ढाला जाता है। लंबा समय बिताते हैं ये लोग इस ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजरते हुए। चलिए, तो हमने आपको ये तो बता दिया कि कैसे एक पैरा कमांडो को तैयार किया जाता है, कैसे उसकी एक कठिन ट्रेनिंग के बाद वो देश की रक्षा के लिए काबिल बनता है। वैसे एक पैरा कमांडो की खासियत और उसकी काबिलियत का बखान उसकी वर्दी खुद करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या होती है पैरा कमांडो की वर्दी की खासियत। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल पैरा कमांडो की जो वर्दी होती है इसमें बलिदान बैज होता है, हेडगियर, रेजिमेंटल बैज, कमेंडेशन कार्ड, कॉम्बैट फ्री फॉलिंग बैज, डाइविंग बैज, जंप इंडिकेटर विंग्स, बलिदान बैज और पैरा विंग्स के साथ में शोल्डर टाइटल। ये उनकी वर्दी की खासियत है जिसे हम इस तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और सबकी अपनी अलग अलग खासियत होती है। ये आपको समझना होगा। पैराशूट रेजिमेंट की जो स्पेशल फोर्स है जिसका प्रतीक ये वर्दी है उसे हम बलिदान कहते हैं। इसमें खंजर दिखाई देता है, देवनागरी में इस पर बलिदान लिखा होता है। ये सिल्वर मेटल का होता है। सिर्फ पैरा कमांडो को बलिदान बैज लगाने की अनुमति होती है। फिर इनके शोल्डर टाइटल का अगर हम जिक्र करते हैं तो स्पेशल फोर्स के जवान के कंधे पर मरून रंग की पट्टी पर स्पेशल फोर्सेस लिखा होता है। उस पर सिल्वर मेटल लॉक पैरा लिखा होता है। पैरा विंग्स, यहां पर ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विंग्स हैं ये समझिए, हर एक चीज जो इनकी वर्दी में मेंशन की गई है, जिसका जिक्र किया गया है, वो बहुत खास है। पैराशूट की ट्रेनिंग पूरी कर चुके होते हैं, उसके बाद ये पैरा विंग्स इनकी वर्दी में ऐड किए जाते हैं। स्पेशल फोर्स कमांडो की वर्दी पर सफेद रंग का पैराशूट बना होता है जिसके साथ हल्के नीले रंग के विंग्स होते हैं। पीछे का हिस्सा ग्रे ग्रीन रंग का होता है। फिर अब रेजिमेंटल बैज का जिक्र कर लेते हैं, जो आप इनकी कैप के ठीक पास देख रहे हैं, जो एक लोगो के रूप में होता है। इसे भी समझिए कि ये क्यों होता है। इसके ऊपर पैराशूट, नीचे रेजिमेंट लिखा होता है। इसमें विंग्स सर्किल के बाहर होते हैं और फैले हुए होते हैं। एक खंजर पैराशूट के ऊपर उभरता होता है। हेडगियर का जिक्र करें तो देखिए, जो इनका हेडगियर है जिसे हम बतौर कैप के रूप में भी समझ सकते हैं, इस टोपी को बैरेट कहा जाता है। ये मरून टोपी सिर्फ पैराशूट रेजिमेंट के पैरा कमांडोज को ही मिलती है। सिख जवान मरून पगड़ी पहनते हैं। अगर आप सिख हैं तो मरून पगड़ी इसकी बजाय पहनेंगे। जंप इंडिकेटर विंग्स का अगर हम जिक्र करते हैं, जो यहाँ पर आप पॉकेट एरिया के पास देख रहे हैं, तो इस जंप इंडिकेटर रिंग की भी खासियत है। छोटा सा सफेद पैराशूट इसमें होता है जो नीले, पीले या लाल रंग के विंग्स के ऊपर उभरा होता है। ये बाएं जेब पर पहना जाता है। विंग्स के रंग ये बताते हैं कि उसने कितनी बार आसमान से जंप लगाया। जैसा कि हमने आपको बताया कि कम से कम 50 बार तो आपको 30,000 से ऊपर की फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना ही है। ये मैंडेटरी है और जब तक आप इसे पूरा नहीं करेंगे आप कमांडो नहीं बन सकते। इसे अब बदल करके ब्रॉस का कर दिया गया है।
सिंगल स्टार का मतलब 25 बार कूदा, 2 स्टार का मतलब 50 बार, और अगर 3 स्टार हैं तो 100 बार आपने ऊपर से छलांग लगाई है, और ये जो ऊंचाई है 30,000 फीट से ज्यादा की है। डाइविंग बैच का हम जिक्र कर लेते हैं, जिसे आप इसी पॉकेट एरिया के पास लगा हुआ देख रहे हैं। डाइविंग यानी गोताल लगाना, ये उन पैरा कमांडोज को मिलता है जो हवा या समुद्र में गोता लगाते हैं। डाइविंग बैच पैरा कमांडो के लिए अनिवार्य होता है। कमेंडेशन कार्ड, अब इसके भी बारे में आपको बताते हैं कि कमेंडेशन कार्ड क्यों जरूरी होता है। तीनों सेनाएं कमेंडेशन कार्ड जारी करती हैं। ये कमांडो की बहादुरी और अन्य उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मिलता है। कॉम्बैट फ्री फॉलिंग बैच के भी बारे में आपको बता देते हैं, इसका भी जिक्र हमने बाकायदा इस तस्वीर के जरिए किया है। ये उन कमांडोज को मिलता है जो 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 बार कूद चुके हों। जिस मैंडेटरी क्राइटेरिया का हमने जिक्र किया, इन क्राइटेरियाज को मुकम्मल करने के बाद हमें एक ऐसा कमांडो मिलता है। और सोचिए, ये ट्रेनिंग 1 या 2 दिन में या कुछ महीनों में पूरी नहीं होती, 3 साल से ज्यादा का वक्त बीतता है, जिसमें कठिन परिश्रम से इन्हें होकर के गुजरना होता है। और कुछ ऐसी स्थितियों से इन्हें गुजार करके इतना कड़ा फौलाद सा बना दिया जाता है कि फिर दुश्मन के दांत खट्टे करने में इन्हें मिनटों लगते हैं। चुटकी भर में ये किसी को भी धूल चटाने का मादा रखते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब पैरा कमांडोज की काबिलियत के चलते उन्हें ये ऑपरेशन सौंपा गया है। इससे पहले भी पैरा कमांडोज कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से ये समझाते हैं कि कब कब पैरा कमांडोज ने खुद को साबित कर देश की रक्षा की। 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में इनकी तैनाती की गई थी। 1980 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1988 मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस, 1999 में कारगिल वॉर के दरमियान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2016 का जिक्र भी कर लेते हैं, जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के दरमियान हमारे यही पैरा कमांडोज देश के काम आए थे और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। तो देखिए, इस वक्त घाटी में इन्हीं कुशल ट्रेनिंग के साथ फौलाद बन चुके कमांडोज की तैनाती की गई है, ताकि आतंकियों को नेस्तनाबूद कर सकें, उन्हें दोज़ख में पहुंचाएं, क्योंकि ये आतंकी अपने नापाक मंसूबे पूरे करने की लगातार जुगत कर रहे हैं। और फिर देश के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी ताकत अपना सर उठाने की कोशिश करती है तो भारत सरकार उन्हें जवाब भी देना जानती है, और हमारी सेना इसका मादा रखती है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में भी वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी देखिए सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जम्मू के दौरे पर हैं। इस दरमियान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में भी वो शामिल हो सकते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30 जून को कार्यभार संभाला था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू क्षेत्र का दौरा करेंगे, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। जनरल द्विवेदी ने 30 जून को सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला और उनके इस दौरे का महत्व बढ़ गया, क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के बीच हो रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों पर हमले भी शामिल हैं। जनरल द्विवेदी शीर्ष सेना कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 दिन पहले नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकवाद को कुचलने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। अब खबर ये आ रही है कि जैश और लश्कर का पुराना नेटवर्क घाटी में एक्टिव हो गया है। जम्मू रीजन को ये आतंकी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहां पर इनकी सक्रियता से जुड़े हुए इनपुट्स सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान परस्त 2 आतंकी संगठन एक्टिव हैं इस वक्त घाटी में, और जम्मू एरिया इनके निशाने पर है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा का नेटवर्क यहां सक्रिय हुआ है, इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं।
20 साल पुराना लोकल नेटवर्क पूरी ताकत के साथ एक बार फिर घाटी में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। इनमें से कुछ एक्टिव हुए हैं और इन लोगों को न्यूट्रलाइज किया जाना, बल्कि जड़ से खत्म करना इस वक्त सेना की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। नेटवर्क के लोग पहले ढोते थे आतंकियों का सामान, अब आतंकियों को यही लोग हथियार, गोला बारूद और खाना मुहैया करा रहे हैं। तो देखिए, इसे स्लीपर मॉड्यूल भी कहा जा सकता है। खबर यह मिल रही है कि घाटी में एक बार फिर से पुराना नेटवर्क सक्रिय हुआ है। आतंकियों को ये लोग हथियार, खाना, गोला बारूद मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। किसी जमाने में जब 90 के दशक में घाटी में आतंक का बोलबाला था, उस दरमियान आतंकियों का यही नेटवर्क सामान ढोने का काम किया करता था, लेकिन अब इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने से लेकर के लोकल असिस्टेंस देने की कोशिश भी इनके द्वारा लगातार की जा रही है। घाटी में बीते दिनों 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ में पता चला कि जम्मू इलाके में करीब 9 जिलों में आतंकी छिप करके बैठे हुए हैं। कौन से वो 9 जिले हैं, अब ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। जम्मू के जिन इलाकों में आतंकियों को लेकर के इनपुट्स हैं, इसमें खबर ये कि राजौरी, पुंछ और रियासी, इसके अलावा उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन हैं जहां पर आतंकी सक्रिय हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे आतंकी आसानी से दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो अब उसकी सबसे बड़ी वजह भी जान लीजिए, समझ लीजिए। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से आए आतंकी जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके पास आधुनिक हथियारों के साथ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं। इनके सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह से एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। इससे इनपुट लीक होने का खतरा काफी कम रहता है। वहीं इंटेलिजेंस को स्थानीय लोगों और अन्य लोगों से आतंकियों के बारे में मिलने वाली खुफिया जानकारी लगभग समाप्त हो गई है। इससे सेना को आतंकियों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिल रही है। तो देखिए, ये घाटी के उन इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर जंगलात ज्यादा है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम है, जहां रोशनी भी दिन के उजाले में ठीक से नहीं पहुंच पाती। उन इलाकों को ये अपने हाइडआउट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर छिपते हैं, यहीं पर अपने लिए हाइडआउट तैयार करते हैं, ताकि अगर इनकी पकड़ के लिए एजेंसीज यहां पर प्रयासरत भी हो तो पहले तो देखिए, क्योंकि यहां पर उजाला तक नहीं आता, रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती सूरज की, तो छिपना बहुत आसान हो जाता है। फिर जंगल बहुत घने हैं, तो इसमें इनको लोकेट कर पाना और मुश्किल होता है। जम्मू में 3 महीने में आतंकी हमले कई मर्तबा हुए। आतंकी हमलों में कुछ लोग शहीद भी हुए, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 84 दिनों के अंदर देखिए 10 आतंकी हमले जम्मू रीजन में हुए और 12 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो किस तरीके से जम्मू को लगातार टारगेट किया जा रहा है आतंकियों द्वारा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 84 दिन की अवधि में 10 मर्तबा आतंकी हमले यहां अंजाम दिए गए और इसमें 12 हमारे जवान जो हैं वो देश के नाम शहीद हो गए। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि कब कब आतंकी हमले हुए इन 84 दिनों के भीतर और कहां कहां आतंकियों ने दहशत फैलाने की नापाक कोशिश की। 22 अप्रैल जब राजौरी में सरकारी कर्मी को आतंकियों द्वारा गोली मारी गई। 28 अप्रैल उधमपुर में विलेज गार्ड की हत्या की गई। 4 मई पुंछ में वायुसेना जवान शहीद हुए, जबकि 5 घायल हो गए थे। 5 जून रियासी में बस पर हमला हुआ, 9 श्रद्धालुओं की इस दरमियान मौत हुई। 11 जून कठुआ में मुठभेड़ की खबर सामने आई। हालांकि 2 आतंकी ढेर हुए, लेकिन हमारे एक जवान भी शहीद हुए। 12 जून डोडा में मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें पुलिसकर्मी और जवान घायल हुए। 26 जून को डोडा में फिर एक मर्तबा मुठभेड़ हुई। हालांकि इस बार 3 आतंकियों को हमारे बहादुर जवानों ने ढेर कर दिया। 7 जुलाई राजौरी की सुरक्षा पोस्ट पर फायरिंग की खबर सामने आई। 8 जुलाई को कठुआ में सेना पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वहीं 16 जुलाई को भी डोडा में मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। तो देखिए, 84 दिनों के भीतर सिर्फ हम जम्मू रीजन का जब जिक्र करते हैं तो यहां पर कई मर्तबा आतंकी हमले हुए। 84 दिनों के भीतर देखिए, मल्टीपल अटैक किया गया,
टारगेट किया गया, सेना के जवानों को निशाने पर लिया गया और लगातार आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में कोशिश में कई मर्तबा आतंकी मुठभेड़ के बाद मारे भी गए, लेकिन फिर हमारे बहादुर जवानों ने भी देश के नाम सर्वोच्च बलिदान जो है वो दिया, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, क्योंकि प्रण लेते हैं ये जवान कि देश को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, फिर चाहे आतंकी अपने सर पर कफन ही बांध कर क्यों ना आ जाएं। हमारे जवान मुंहतोड़ मुकाबला करते हैं और आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास का मैं रुख कर रही हूं। विकास, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण उनका यह दौरा खास करके तब जब घाटी में लगातार आतंकी सर उठाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी सेना भी तैयार है, खास करके पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है, संख्या बढ़ा दी गई है। पहले से भी घाटी में जो हमारे जवान हैं उनकी संख्या ज्यादा की गई ताकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर है। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर है जम्मू का, जहां पर आज मीटिंग है जिसमें हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ मौजूद होंगे, आर्मी चीफ, उसके अलावा डीजी पुलिस आर स्वैन, उसके अलावा डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, जितने भी यूनिफाइड कमांड उन सबके जो हेड हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और आज पूरा यहाँ पर इस बारे में चर्चा की जाएगी किस तरह से मिलकर इस टेररिज्म की जो हरकत हो रही है इनको कैसे काउंटर किया जाए। एक स्पेशल टेक्निक बनाई जाएगी, एक स्पेशल फॉर्मूला तैयार किया जाएगा कि आपस में समन्वय बनाया जाए और एक तरह से किस तरह से सारे एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का साथ लेकर, जितनी भी उनकी अपनी खुफिया जितनी भी जानकारी थी उसको साझा करके और यहाँ पर किस तरह से इस टेररिज्म को काउंटर किया जाए। हालांकि अभी जो खबर आ रही है यही आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि 2 बजे के आसपास यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ पहुंच सकते हैं और उसी वक्त यहाँ पर बाकी भी आला अधिकारी पहुंचेंगे और आज ये मीटिंग 2 बजे के आसपास शुरू हो सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर विकास में 2 चीजें आपसे समझना चाहूंगी। पैरा कमांडोज की संख्या बढ़ाते हुए घाटी में इनकी तैनाती की गई है। इनको तब मैदान में उतारा जाता है जब लगता है कि वाकई कुछ ऐसे इनपुट हैं जो देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और अगर समय रहते इन्हें डिप्लॉय नहीं किया गया तो आतंकी अपने किसी बड़े नापाक मंसूबे को अंजाम दे सकते हैं। इसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि 50 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही थी पहले, लेकिन अब यह बताया जा रहा है 500 ऐसे पैरा कमांडोज जो है इन्हें जम्मू कश्मीर रीजन में तैनात किया गया है। और साथ ही साथ एक इस इनपुट के बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि खबर यह कि जो पुराना सक्रिय मॉड्यूल हुआ करता था वो एक बार फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स इन आतंकियों को पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर अब जो हालात है जम्मू कश्मीर, इस तरह के हालात है कि जो भी आतंकवादी हैं वो बड़े हाईटेक वेपन्स के साथ है और सबसे खास देखने वाली बात है कि यूएस मेड कार्बाइन्स M4 उनके पास है। ये वही राइफल्स है जब अफगानिस्तान में नाटो तैनात थी और जब वहां से वापस गई तो वहां पे भारी संख्या में गोला बारूद छोड़ा गया। वही जो हथियार गोला बारूद था अब वहां से पाकिस्तान आकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को दिया जा रहा है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक चिंताजनक बात है। इसीलिए पैराट्रूपर जो है उनको स्पेशल उतारा जा रहा है, क्योंकि पैराट्रूपर जो होते हैं वो हर तरह के हथियार चलाने में सक्षम होते हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से पहाड़ों पे, हाई एल्टीट्यूड पे भी दुश्मन का सामना कर सके। और ऐसे समय पे जब जम्मू कश्मीर में बताया जाए कि सिर्फ जम्मू संभाग में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 50 के आसपास जो आतंकवादी हैं वो सक्रिय हैं, उनको काउंटर करने के लिए इन पैराट्रूपर्स को उतारना बहुत जरूरी था। इन स्थितियों में हमारे ये पैरा कमांडोज जो हैं ये क्योंकि विशेष परिस्थितियों के लिए ट्रेन होते हैं, इन्हें मैदान में उतारा गया है और अब आतंकियों का खात्मा होना तय है। बहुत शुक्रिया विस्तार से विकास तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि हमारे जो जवान हैं फौलाद की तरह न सिर्फ मैदान में डटे रहेंगे बल्कि आतंकियों का खात्मा भी करेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।